आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता और चर्चा का माहौल है। जनवरी महीने में इस आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा के पश्चात से ही लाखों सरकारी कर्मचारी इसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार की स्थिति अन्य वेतन आयोगों से अलग है, क्योंकि सरकार के पास सिफारिशों को तैयार करने और लागू करने के लिए मात्र 100 दिनों का समय शेष रह गया है। ये एक असामान्य स्थिति है, क्योंकि पूर्व में गठित वेतन आयोगों को अपनी सिफारिशें तैयार करने में कई वर्षों का समय लगा था। इस तंग समय सीमा के बावजूद भी सरकारी तंत्र इस चुनौती को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आयोग गठन की प्रारंभिक तैयारियां। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों के बयानों के अनुसार इस महीने से ही 8वें वेतन आयोग की स्थापना की औपचारिक प्रक्रिया आरंभ हो जाने की प्रबल संभावना है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत संगठन के प्रमुख मंजीत सिंह पटेल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से आयोग के कार्यों के लिए 35 महत्वपूर्ण पदों की अधिसूचना जारी की गई है। पे मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर का महत्व। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्मित पे मैट्रिक्स को आधार बनाकर कार्य कर सकता है। इस प्रणाली में केवल नवीन आंकड़ों का समावेश किया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी। पे मैट्रिक्स का निर्धारण एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.00 निर्धारित करती है, तो वर्तमान में 18,000 रुपये की न्यूनतम मूल वेतन दोगुना होकर 36,000 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर ये 1.9 रखा जाता है, तो मूल वेतन 34,200 रुपये होगी। फिटमेंट फैक्टर का अंतिम निर्णय सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। समय सीमा की चुनौती और अपेक्षाएं। 8वें वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय की कमी है। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब किसी वेतन आयोग को मात्र 1 वर्ष से भी कम समय में अपने समस्त कार्यों को पूर्ण करना होगा। इस तंग समय सीमा के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि सिफारिशों के कार्यान्वयन में कुछ विलंब हो सकता है। फिर भी सरकारी तंत्र इस चुनौती से निपटने के लिए तत्परता दिखा रहा है। कर्मचारियों की 5 वर्षीय अपार और विजिलेंस क्लियरेंस संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं, जो आयोग की गंभीरता को दर्शाता है। हितधारकों की सहभागिता और सुझाव। आयोग के गठन से पूर्व ही सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार करने हेतु विभिन्न हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए थे। 10 फरवरी को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारी संगठनों की अनेक मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव SP यादव का सुझाव है कि वेतन संशोधन 10 वर्ष के बजाय प्रत्येक 5 वर्ष में होना चाहिए। यह प्रस्ताव महंगाई दर में निरंतर वृद्धि को देखते हुए अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है। हालांकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाए हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाने की संभावना है। पे मैट्रिक्स में संभावित बदलाव। वर्तमान पे मैट्रिक्स में 18 स्तर निर्धारित हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग में कुछ स्तरों को मिलाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह परिवर्तन वेतन संरचना को और अधिक सरल और व्यवहारिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। इससे न केवल प्रशासनिक जटिलताएं कम होंगी, बल्कि कर्मचारियों के लिए भी वेतन संरचना को समझना आसान हो जाएगा। प्रभाव की तिथि और भविष्य की योजनाएं। सरकार ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। यह तिथि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके वेतन में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप देने के उपरांत आयोग की औपचारिक कार्यप्रणाली आरंभ होगी। 8वां वेतन आयोग भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत और वेतन वृद्धि की नई आशाएं लेकर आ रहा है। समय की तंगी के बावजूद भी सरकारी तंत्र इस चुनौती को पूरा करने की दिशा में दृढ़ संकल्प दिखा रहा है। फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स में संशोधन और नई वेतन संरचना जैसे तत्व इस आयोग को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होंगे। कर्मचारी संगठनों की सक्रिय सहभागिता और सरकार की सकारात्मक नीति के साथ यह आशा की जा सकती है कि 8वां वेतन आयोग अपने निर्धारित समय में सफलतापूर्वक अपने कार्यों को पूर्ण कर लेगा।